जी सर, क्या कहेंगे आज के प्रेस के बारे में? ये जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन ने एक नोटिफिकेशन निकाला था 10/11/2025 को फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स। तो इस रिक्रूटमेंट के तहत इस नोटिफिकेशन में हमारे कई वकला साहिबान हैं जिन्होंने फार्म भरे थे, और इसमें एक प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो है इन्होंने कंडक्ट करना था, जिसको स्क्रीनिंग टेस्ट भी कह सकते हैं। तो उस स्क्रीनिंग टेस्ट में पैरा 10 जो नोटिफिकेशन है उसका पैरा 10 और सब क्लास बी जो है उसमें लिखा हुआ है कि कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन सच मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन पेपर 1 ऑफ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन एज मे बी फिक्स्ड बाय द कमीशन एट देयर डिस्क्रिशन एंड ए मिनिमम ऑफ 33% इन पार्ट 2 ऑफ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। हाउएवर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, हाउएवर द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन पेपर 2 बीइंग ऑफ क्वालिफाइंग नेचर will not be counted for drawing the merit list for admission to the main examination. Only those candidates who are declared by the commission to have qualified in the preliminary examination will be eligible for admission to the main examination, provided they are otherwise eligible for admission to the main examination. इसमें सारे बच्चों का ये ग्रीवेंस है जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे कि जो पेपर 2 आया है इट इज़ नॉट ऑफ दैट स्टैंडर्ड जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होना चाहिए। इसमें बड़े डिफ़िकल्ट इन्होंने क्वेश्चंस डाले थे जो खास करके जो मैनेजमेंट के लिए हो सकते थे, जो बैंकिंग एग्जामिनेशन के लिए हो सकते थे, लेकिन प्रोसिक्यूटिंग जो ऑफिसर बनने हैं कोर्ट में उनके लिए नहीं है। तो हमारा ये मुतालबा है और इन बच्चों की तरफ से हमें रिप्रेजेंटेशंस मिले हैं, तो हमारा मुतालबा है ये पब्लिक सर्विस कमीशन से कि इस पेपर को या तो रिव्यू करें, री एग्जामिनेशन करें, या इन बच्चों को डिक्लेयर करें कि दे आर क्वालिफाइड इन दैट। इन्होंने जब हमें रिप्रेजेंटेशन दी थी, हमने रिप्रेजेंटेशन जो है चीफ मिनिस्टर साहब को, गवर्नर साहब को, चीफ जस्टिस जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट को, सबको हमने फॉरवर्ड की है विद ए रिकमेंडेशन कि इनका जो ग्रीवेंस है वो बड़ा जेन्युइन है, तो इसको कंसिडर करें। और टिल सच टाइम ये कंसिडर नहीं होता है तो मेन एग्जामिनेशन जो इन्होंने 6 जुलाई के लिए रखा हुआ है तो उसको पोस्टपोन करें, क्योंकि अगर आपने कुछ अचीव करना है, प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स लगाने हैं, तो प्रोसिक्यूटरी ऑफिसर वो होने चाहिए जिसका कम से कम कोई ताल्लुक़ होना चाहिए लॉ के साथ। तो लॉ का तो इसमें था कुछ नहीं, जब खुद वो कह रहे हैं कि नहीं जी क्वालिफाइंग नेचर का पेपर होना चाहिए, तो क्वालिफाइंग नेचर का तो पेपर था ही नहीं है। और अगर ये कहते हैं कि अगर इसके काउंट नहीं मार्क्स होने कहीं तो दे शुड बी डिक्लेयर्ड एज क्वालिफाइड, तो इनको भी पार्टिसिपेट करने के लिए बोलें, इनको भी पार्टिसिपेट करवाएँ डिस्पाइट the fact that they themselves admit that it is of qualifying nature। तो मुझे लगता है कि इनका ग्रीवेंस जो है बड़ा जेन्युइन है, तो इस पर हमें दोबारा बात करने की ज़रूरत मुझे लगता है नहीं महसूस होनी चाहिए, क्योंकि बड़ा जेन्युइन ग्राउंड है इनका। हमने ऑलरेडी बार एसोसिएशन की तरफ से रिकमेंडेशन किया है और इसमें लॉ ग्रेजुएट्स जो हैं वो प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स लगने चाहिए, क्योंकि ये पोस्टें उन्हीं के लिए बनी हैं। ये जो पेपर इन्होंने सेट किया था वो बैंकिंग के लिए था, मैनेजमेंट कोर्सेज़ के लिए था और बाकी अलाइड कोर्सेज़ के लिए था। लेकिन अगर आपने प्रोसिक्यूटिंग अफसर अच्छे सेलेक्ट करने हैं, उनको लगाना है, तो मुझे लगता है कि लॉ ग्रेजुएट से बेस्ट कोई नहीं हो सकता। तो इसको कम से कम रिव्यू कीजिए और रिव्यू करके इन बच्चों को पार्टिसिपेट करने की परमिशन दे दीजिए। ये हमारा ग्रीवेंस है और ये मुतालबा हम जो है पब्लिक सर्विस कमीशन से भी करते हैं, और साइमल्टेनियसली हम चीफ मिनिस्टर साहब के नोटिस में भी ये बात लाते हैं कि कम से कम जो लॉ ग्रेजुएट्स हैं, आगे ही पोस्टें जो है 2023 में निकली थी, 2025 में अब निकली, तो मुझे लगता है आने वाले 3-4 साल में और कोई पोस्ट नहीं होगी, और जो बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो बाय द एफ्लेक्स ऑफ टाइम ओवर एज हो जाएंगे। तो इनका ग्रीवेंस जो है जेन्युइन है, तो बार एसोसिएशन जो है इस काज को सपोर्ट करती है और ये भी मुतालबा करती है गवर्नमेंट से कि कम से कम लॉ ग्रेजुएट के साथ जो है वो भेदभाव नहीं होना चाहिए, और ऑन दैट ग्राउंड की जहाँ क्वालिफाइंग पेपर जो इन्होंने देना था क्वालिफाइंग नेचर का, तो उसका जब ये कह रहे हैं कि उसके मार्क्स काउंट नहीं होने, तो मार्क्स जो है वो काउंट ना करके तो इनको पार्टिसिपेट करने की परमिशन दीजिए। अदरवाइज़ अगर इसमें कंसिडरेशन में टाइम लगेगा तो मेन एग्जामिनेशन जो है उसको पोस्टपोन कर दीजिए।